नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने बहुत ही पसंदीदा विषय मेडिटेशन पे बात करने वाला हूँ। और जो बात करने वाला हूँ वो कहीं से पढ़ के नहीं करने वाला, बल्कि पिछले 15 साल में ध्यान ने मेरे जीवन में जिस तरह की भूमिका अदा की है और जिस तरह से मुझे मेडिटेशन की वजह से जो फायदे हुए हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेडिटेशन जितना मैं नियमित रूप से अपने जीवन में बना के रख पाता हूं, जब भी मैं ऐसा कर पाता हूं, तो वो दिन मेरे लिए सबसे खुशियों भरे दिन होते हैं, सबसे आनंद से भरे दिन होते हैं और सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम वाले दिन होते हैं और सबसे ज्यादा सफलता वाले दिन होते हैं। उन्हीं दिनों मुझे सबसे ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। जीवन जो है वो लगातार कड़ियों में एक आनंद की कड़ी किसी दूसरी कड़ी मिलती चली जाती है। इतना जीवन में आनंद बरसता है जब कभी ऐसा हो पाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा हो पाता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दूसरे काम जरूरी लगते हैं, तो आप कई बार मेडिटेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि 20-25 मिनट निकालना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। और जब कभी ऐसा हुआ है, जैसे कई बार शहर से दूर चले गए, किसी दूसरे के घर में रहना हो आपको, या आप दूसरे देश में चले गए हो, या कुछ ऐसी कुछ दिनचर्या आपकी बनी है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, उस वक्त आप अनुशासन रख नहीं पाए अपना बना के और आपने मेडिटेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो तुरंत मैंने ये देखा है कि उसका प्रभाव इमीडिएटली मैंने महसूस किया है। और बहुत सारे उसी मन में जिस मन में बहुत आनंद भरे विचार, सकारात्मक विचार और वैसे ही पॉजिटिव कर्म आते थे, उसी मन में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। उसी मन में कहीं कहीं पर चिंताएं अपना सर उठाने लगती हैं, कहीं कहीं पर आप तकलीफों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो। आप नेगेटिव चीजों के एक ही चीज के दो पक्ष होते हैं, तो जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तो ज्यादातर आप उजले पक्ष को देखते हो हमेशा, और जब आप एक जो नॉन मेडिटेटिव माइंड होता है, जब आप मेडिटेशन से थोड़ा दूर चले जाते हो तो आप नेगेटिव साइड को देखते हो, हमेशा डार्कर साइड को देखते हो। और जब डार्कर साइड को देखते हो तो उसके आपके जीवन पर जो प्रभाव है वो भी हमेशा नेगेटिव पड़ते हैं। खैर, मैं ये बताने आया हूं आज आपको कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि ऐसे मेडिटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जो मुझे सबसे सरल तरीका लगा है मेडिटेशन का, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ध्यान का बेसिकली मतलब है कुछ नहीं करना। कुछ अगर करना ही हो तो फिर वो ध्यान क्या? तो कुछ नहीं करने के लिए आपको शांत बैठना है। आप कोशिश करें कि आप कुछ देर तक जिस भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं जिस तरह मैं बैठा हूं, या आप दोनों पैरों को सुखासन जिसको बोलते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ आप ज्ञान मुद्रा में अगर दोनों उंगलियों को रख लें तो और थोड़ा सा आपके लिए सुविधा रहेगी। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और चुपचाप कमर को सीधी रखते हुए आंखें बंद कर लें। आंखें क्यों बंद कर लें? आंखें इसलिए बंद कर लें बिकॉज आपकी सारी जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो हमेशा आंखों के रास्ते होती है। तो आंख खुली रहेगी तो आपकी डिजायर्स का जो उपक्रम है वो चलता रहेगा, डिजायर्स आपकी बंद नहीं होंगी। डिजायर्स को बंद करने के लिए आंखों को बंद करना जरूरी है, तो आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। जैसे आपने आंख बंद की, 90% ये है कि आपकी डिजायर्स खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको शांत बैठना है। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो लगातार सोचते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तो विचार ऐसा है कि विचारों को जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि अगले 2 मिनट तक आप बंदर के बारे में मत सोचिए, आप देखिए मेरे कहते ही आप बंदर के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो जिस चीज के लिए आप मना करेंगे माइंड को, माइंड वही चीजें करता है। तो माइंड को अपने कंट्रोल में लाने का तरीका यह है कि आप उसको कंट्रोल हटा दें।
जब आप कंट्रोल हटा देंगे तो अपने आप धीरे धीरे विचार सेटल हो जाएंगे। कैसे? आपने देखा कि जब तालाब के पानी में बहुत गंदगी रहती है, तो अगर उसको हिलाएंगे तो वो गंदगी ज्यादा आपको दिखाई देती है, ज्यादा फैलती है। लेकिन जैसे आपने इसको छोड़ दिया तो इट टेक सम टाइम, बट देन स्लोली डर्ट विल सेटल डाउन। ऐसे ही विचारों को आप छोड़ दें, अगर सीधे बैठ जाएं शांत, और शरीर को आप हिलाएं नहीं, शांत छोड़ दें, तो वैसे ही आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे, इट टेक सम टाइम, बट वो अपने आप से जाने लग जाते हैं। और कुछ देर के बाद आप एक ऐसी अद्भुत मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हो जहां पर आपकी विचार तरंगें बहुत शांत हो जाती हैं। आपका जो माइंड है वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में काम करने लगता है। और जब विचारों का, उसमें से विचार जब हट जाते हैं तो आपके माइंड और ब्रह्मांड के बीच में कनेक्शन स्थापित हो जाता है। और जैसे वो कनेक्शन बनता है, वैसे ही आपके पास जो ब्रह्मांड का जो इंटेलिजेंस है, जो यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस है, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो वहां से आपके माइंड में आ जाती है। और तभी मैं ये बोलता हूं कि मेडिटेशन करते हुए कई बार आपको अद्भुत विचार आते हैं, अद्भुत आइडियाज आते हैं, और एक भीतर से एक आनंद का एक स्रोत जो है वो खुल जाता है। तो मेडिटेशन करने के बहुत फायदे हैं। देखिए, मेरे को ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, मेरे को कभी कोई एंजाइटी रहती नहीं है। इसके अलावा भी बाकी जो जनरली जो बीमारियां होती है, पिछले 4-5 साल से मैं उनसे दूर ही रहा हूं। तो जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, सबसे पहले जो है आपको ये स्ट्रेस से रिलीव करता है। आप अगर दबाव महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर भी शांत बैठ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका वो जो स्ट्रेस है वो खत्म हो गया। तो स्ट्रेस से रिलीज करने का काम ये करता है। आपको अगर घबराहट हो रही है, एंजाइटी है, तो मेडिटेशन में बैठती, क्योंकि मेडिटेशन क्या कर रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि माइंड में थॉट्स जो है वो रुक नहीं रहे और नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, उसकी वजह से आपके भीतर एंजाइटी पैदा होती है। तो आप अगर मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो आपके विचार क्योंकि धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और माइंड जो है लो फ्रिक्वेंसी में काम करना शुरू करेगा, उस तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना रिलीफ महसूस करेंगे, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। आपको जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका इससे ठीक होता है। आप धीरे धीरे आप इस मोमेंट में रहना, इस मोमेंट में जीना, नाउ लिविंग इन दिस मोमेंट, वर्तमान पल में जो जीने की हम बात करते हैं, वर्तमान पल की सवारी की जो बात करते हैं, वो आपके भीतर आने लग जाता है। जनरली क्या होता है कि इधर यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और यू आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर। सो द मोमेंट यू सिट फॉर द मेडिटेशन, आराम से शांति से बैठे हो, वैसे ही वो आपको वर्तमान में ले आता है और सारा जो जीवन है वो वर्तमान के रास्ते ही आप तक पहुंच रहा है। तो आप एक तरह से जीवन और आप के में कोई फासला नहीं रहता, इंस्टेंटली जीवन घटित हो रहा होता है आपके भीतर। सो आपके पास जो यूनिवर्स की जो ऑप्टिमम जो पावर जो इस मोमेंट में है वो आप तक पहुंचने लग जाती है। जस्ट आप सोचिए कितना पावरफुल महसूस करोगे आप। तो ये एक बहुत बड़ा मेडिटेशन का फायदा है कि वो आपको नाउ यानी कि इस मोमेंट में लेके आता है। मेडिटेशन के अलावा आपको, चूंकि आपके माइंड को वो शांत करता है, इसके लिए आपके पास जो स्थितियों से मुकाबला करने की जो आपकी जो पावर है वो बढ़ने लग जाती है। आप दुखों की वजहों को समझने लग जाते हैं आप कि ये चीज मेरे जीवन में क्यों हो रही है। आप यू स्टार्ट बिकमिंग मोर रियलिस्टिक। आपकी जो जनरल अवेयरनेस है ना वो आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो अवेयरनेस का ये सारा खेल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपने रोज अखबार में आप खबरें पढ़ते होंगे कि कोई नौजवान जो है किसी लड़की के प्यार में पड़ गया, तो या कोई शादीशुदा आदमी भी किसी दूसरे के प्यार में पड़ गया, एंड देन दे विल दूसरे का गुस्से में आके मर्डर कर दिया या भाग गए घर से, या इस तरह के ऐसे काम
जिसकी वजह से उनका जीवन और मुसीबतों में घिरता चला जाता है। तो लेकिन उनको तो पता नहीं था कि इसकी वजह से हमारे जीवन में मुसीबत बढ़ेगी। बट देन एक बार एक्ट हो जाने के बाद देन दे रियलाइज इट। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटल अवेयरनेस है कि जीवन किस तरफ जा रहा है, वो जो एक नॉन मेडिटेटिव माइंड जो है, जो कि ध्यान नहीं करने वाला जो मन है, वो एक अनरियलिस्टिक संसार में जीता है और उसकी वजह से वो एक के बाद एक गलतियां करता रहता है और जीवन जो है वो मुसीबतों का एक गढ़ बन जाता है। दुख, तकलीफ, वेदना, वो आई मीन इट इज नॉट अ काइंड ऑफ लाइफ दैट वन वुड लाइक टू लिव। तो आप तो, और अगर वो फ्री में हो रहा हो, क्योंकि मेडिटेशन करने के पैसे तो नहीं लग रहे, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट एक जगह पर शांत बैठने की आदत बनानी है। और अगर ये आदत आप बनाना एक बार आपकी बन जाएगी तो शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। वंस यू टेस्ट इट ना, कि एक बार आपको महसूस हो जाए, एक बार जब आपका जो मन की तरंगे हैं, आपकी जो माइंड और यूनिवर्स के बीच जो कनेक्ट है, वो जब एक बार बन जाए, भले ही वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बने, उतने में ही आप टेस्ट कर लेते हैं, ओह क्या ये कुछ डिवाइन चीज आपको मिल गई। आप उस पावर को महसूस कर लेते हैं और वंस यू टेस्ट इट, आई कैन गारंटी यू कि उसके बाद आप कभी छोड़ोगे नहीं। फिर आपको इस तरह के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर कि कोई आपको मेडिटेशन के बारे में समझाए और बोले कि इसके क्या क्या फायदे हैं, बिकॉज वो सब कुछ आप खुद से आप महसूस करोगे। तो भाई मेरी लाइफ में तो मेडिटेशन का बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज भी मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि मेडिटेशन से हटते ही मुझे साफ साफ दिख जाता है कि जीवन जो है वो नेगेटिव साइड की ओर जा रहा है, जीवन जो है अंधकार की तरफ जाने लग जाता है। बट जैसे मेरे को रियलाइज होता है, मैं अपने फिर वापस से अपना मेडिटेशन वाला जो है वो रूटीन चालू कर देता हूँ और चीज़ों को बदलने में फिर देर नहीं लगती है। तो मेरा ये कहना है कि आपको रोज मेडिटेशन में बैठना है। मेडिटेशन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शांत बैठना है, शरीर को हिलाना नहीं है और कुछ न करना ही, बेसिकली कुछ न करना ही मेडिटेशन में बैठना है। तो शरीर को हिलाना नहीं है और विचारों को आने दीजिए। जब आप रोज रोज ऐसा करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एक जगह बना लें, जगह ना बदलिएगा। समय आप भले एक न रख पाए, अगर समय भी एक हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जो बड़े योगी हैं, जो बड़े तपस्वी हैं, जो बड़े जो साधु हैं, आप अगर उनसे मिलेंगे जो एकदम हिमालयाज में जाके साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं, वो लोगों से आप बात करेंगे तो वो तो आपको बोलेंगे कि एक जगह हो और एक समय हो रोज, क्योंकि तब जो पावर्स का जो आपस का खेल है, तब उनकी जो ऑप्टिमम जो उसकी जो पावर है वो आप तक पहुंचती है। लेकिन रूटीन एक गृहस्थ वाले जीवन में, जबकि सांसारिक जीवन आप जी रहे हैं, मुझे समझ में आता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना संयोग नहीं बन पाता, कई बार रात को थके होते हैं, लेट सोते हैं। तो लेकिन आप कम से कम ये सुनिश्चित कीजिए कि एक जगह पर बैठिए और 15 से 20 मिनट आप बैठने का अभ्यास करें और रोज बैठें और देखिए कि इतने, ये जो मैंने आपको अभी फायदे बताए ये सिर्फ 10% है, इसके अलावा बहुत फायदे हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपको फायदे बताए ये सारे के सारे साइंटिफिक फायदे हैं। इसकी बाकायदा स्टडीज की गई है हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, डॉक्टर्स के ग्रुप ने, हेल्थ के जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट काम करते हैं उन लोगों ने स्टडीज का ये निष्कर्ष निकला है। उसमें जो फाइनल जो उन्होंने लोगों के ऊपर ये जांच की है कि जो एक मेडिटेटिव माइंड है और जो एक नॉन मेडिटेटिव माइंड है, दोनों में क्या फर्क है, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी कम करता है, आपके माइंड को शांत करता है, आपकी बीमारियों को दूर करता है। ये सारी जो फायदे हैं ये सब साइंटिफिक है, ये सब सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस किए हुए नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस किए हुए तो हैं ही, लेकिन साइंटिफिक भी हैं। तो आप इसको एक अनिवार्य अंग बनाइए और खुद से आप महसूस कीजिए, खुद से जानिए। जब आप खुद करेंगे तो ही आपको मालूम चलेगा। मैं कितना भी आपको बता दूं, सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन जो मुझे हुआ है
और उसके होने की वजह से मेरे जीवन में जो बदलाव आए वो मेरे ही जीवन में है, आपके जीवन में नहीं आए। आपके जीवन में वो बदलाव आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें। एक क्लोज करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सोचिए, आप अगर भारतीय इतिहास में अतीत में पीछे लौटें तो बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषियों ने अगर इसकी बात की है, मेडिटेशन की बात की है, और खुद उन्होंने मेडिटेशन किया है और इसके फायदों के बारे में बताया है, तो उन्होंने बेवजह नहीं बताया। तो उन्होंने अगर बताया है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो आदमी एक्सपीरियंस करता है वही आदमी बता सकता है कि इससे क्या फायदे हैं। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बताया। लेकिन आपको जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद नहीं बैठेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जीवन को जो बदलना है, मैं इतनी मोटिवेशन वाली बातें करता रहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये सब बातें करता हूँ। लेकिन ये सब भी, इनकी पावर भी आप तब यूटिलाइज ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे जब आपने अपने मन को मेडिटेशन के जरिए बदल दिया है बोले तो कि वो ज़्यादा शांत रहने लगा है, ज़्यादा एक उसमें एक कामनेस बढ़ गई है। यानी आपकी जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक लो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। बहुत आपको जब वो जितना वो शांत होकर काम करेगा, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना वो शांत होकर काम करेगा, और जितना वो शांत होकर काम करेगा उतना वो मेडिटेशन को बेहतर समझेगा और मेडिटेशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तरह से ये डबल चक्र है। तो वो आप अपने जीवन में लाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 15 से 20 मिनट का रोज़ अभ्यास करें, रोज़ बैठें। कुछ दिन आप लगातार बैठेंगे तो खुद से आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप अचानक आप पाएंगे कि आपकी बहुत सारी जो रूटीन लाइफ में जो आप गलतियां करते थे, जिन चीज़ों को लेके पछताते थे, दोबारा उन मिस्टेक्स को करते थे, वो सब करना बंद हो गया है। और आप रोज़ नई चीज़ें सीख रहे हैं, रोज़ आपका लोगों के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आपके भीतर बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप पाएंगे कि आप समय को लेके रोना बंद कर देंगे। आप लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये जो टाइम नहीं है करते हैं, ये सब माइंड की वो जो एंजाइटी वाली स्टेट है ना, वो आपको मैसेज देती है कि टाइम नहीं है। जो मेडिटेशन करता है बंदा, वो कभी आपको नहीं बोलेगा टाइम नहीं है, और वो हर बंदे से ज़्यादा इंगेज होकर बात करेगा, ज़्यादा शांति से बात करेगा, और फिर भी उसके पास हमेशा ज़्यादा काम करने के लिए टाइम रहेगा। तो इस जादू को आप अगर अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जहाँ पर कि आपको टाइम की कभी कोई कमी महसूस ना हो, उसके लिए भी आपको मेडिटेशन को टाइम देना पड़ेगा। 20 मिनट बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन आप अगर दे पाएं तो वो 20 मिनट की जगह कितना कुछ आपको देगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कल से आप जरूर ध्यान की ओर जाएं, ध्यान से जाएं, कॉन्शियसली ध्यान की ओर बढ़ें और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और ध्यान की वजह से जो आनंद संभव है उसको अपने जीवन में लेके आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।